दुर्भाग्य हमारा कि जो ये शिक्षा विभाग की जो ये आवासीय भवन है, ये जो है बिल्कुल खस्ताहाल स्थिति में है। बिल्डिंग की स्थिति खस्ताहाल हो रखी है। यहाँ केवल 87 लाख रुपए इन्होंने केवल ठिकाने लगाए हैं, और जो इनकी बंदर बांट हुई जैसे जिला योजना में हो रही उसी प्रकार से बंदर बांट करते हैं, तो यहाँ का बिल्कुल और जीर्ण शीर्ण हो जाएगी। मेरा ये कहना है कि सरकार के पास इतना पैसा हो रखा है कि जहाँ पे बच्चे रह रहे हैं नीचे, वहाँ पे शौचालय, पानी या अदर व्यवस्था तो नहीं कर पा रही है, पर यहाँ पे ये बिल्डिंग बनाई गई है और मुझे इस बिल्डिंग का ये पता नहीं चल पा रहा है कि ये बिल्डिंग बनाई किस कारण से गई। अगर ये बिल्डिंग बनाई गई तो किसी के सुपुर्द भी नहीं की गई और यहाँ पे कोई रह भी नहीं रहा है। यहाँ पे लेटरिन, बाथरूम, किचन जो हमारे बने हुए हैं, पंखे लटक रहे हैं, आपने देख लिए हैं, और न किसी की सुपुर्द की गई है और न यहाँ पे कोई रह रहा है। तो इसका उद्देश्य क्या था बनाने का? या तो पैसे को ठिकाने लगाने का उद्देश्य था, और या तो फिर इस बिल्डिंग को यहाँ तमाशा बनाने के लिए बनाने का उद्देश्य था, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे सिर्फ झाड़ी है, इंसानों का यहाँ पे रहने का कहीं कोई नहीं। यहाँ पे खच्चर। आज हम आपको दिखाएंगे किस तरह से लाखों की लागत का भवन जो मेरे पीछे है, किस तरह से झाड़ियां उगी हुई है। उत्तरकाशी में शिक्षा विभाग के बुरे हाल हैं। और बुरे हाल हम क्यों कह रहे हैं? हमारे पीछे आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं, 87 लाख खर्च करने के बाद किस तरह से जंगल राज बिल्डिंग के अंदर घुस चुका है और पूरी तरह से झाड़ियों में 87 लाख खस्ताहाल हो रहा है। और 87 लाख की लागत से ये पूरी बिल्डिंग बनी है, आप देख सकते हो। और अपने आप सवाल निशान खड़ा हो रहा है कि 2023 में बिल्डिंग बनने के बाद, शिक्षा विभाग की ये बिल्डिंग है, बनने के बाद इसको हैंडओवर किया गया और उसके बाद आज तक ये प्रयोग में नहीं आई। आप देख सकते हो यहाँ पे तस्वीरें, किस तरह की तस्वीरें हैं। तस्वीरें पूरे सिस्टम पे सवाल खड़ा कर रहा है और जो दिखाता है कि किस तरह से जो शिक्षा विभाग है, जो शिक्षा विभाग के अधिकारी जो जनपद में हैं, जिन पे लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, और इस बीच में इस तरह की बिल्डिंग 87 लाख की लागत स्वीकृत होती है और बिल्डिंग बनती है, और वो बिल्डिंग खस्ताहाल, कोई प्रयोग में नहीं आ रही है। पैसे का पूरी तरह से दुरुपयोग है और जनप्रतिनिधियों में खासी नाराजगी है। ये बिल्डिंग बताता है कि किस तरह से जो हमारा सिस्टम है, उत्तराखंड का सिस्टम, जो उत्तराखंड है, किस तरह से खोखला हो रहा है। ये बिल्डिंग उसकी गवाही है। किस तरह से गंदगी का अंबार, शीशे सब टूटे हुए हैं। बड़ा सवाल खड़ा ये कर रहा है। और जो जिम्मेदार अधिकारी है, जिन्होंने पिछले 3 साल में जहमत तक नहीं उठाई कि 87 लाख बीएडीपी फंड से 87 लाख मंजूर हुए, और वो 87 लाख इस समय पूरी तरह से बिल्डिंग जो बनी थी वो खस्ताहाल हो गई है। नई बिल्डिंग है ये, और हम लगातार खबर दिखा रहे हैं कि किस तरह से शिक्षा विभाग में बड़ा भ्रष्टाचार है और शिक्षा विभाग के जो अधिकारी है गैर जिम्मेदार बने हुए हैं। यहां तक कि हमने हर मामले में शासन स्तर के अधिकारियों तक भी संपर्क करने की कोशिश की, पर कोई फोन उठाने को तैयार नहीं है। इसलिए अब सवाल बड़ा ये खड़ा होता है, 87 लाख खर्च करने के बाद पूरी तरह से झाड़ियां इसमें उग आई है। 2023 में हैंडओवर इसको कर दिया गया था, उसके बाद भी आज तक यहां बिल्डिंग प्रयोग में नहीं आई है, जिससे ग्रामीण सवाल खड़े कर रहे हैं। और बजट जिस तरह से खर्च किया गया, और वो बजट खर्च होने के बाद ये प्रयोग में नहीं हो रहा है और पूरी तरह से खस्ताहाल बिल्डिंग होती चली जा रही है, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार जो शिक्षा विभाग के अधिकारी है उन पे बड़ा सवाल खड़ा करता है। बलबीर परमार, मुष्टि शोर, उत्तरकाशी। 1 वर्ष पहले जब मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य बना था, तो 1 वर्ष पहले मेरे शिक्षा विभाग से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि हमने ये बिल्डिंग जो सीआरसी और बीआरसी को ऑफिस के लिए दे रहे हैं। लेकिन फिर भी मेरे एक दिन अभी आज ही बात हुई, वो कह रहे हैं कि अभी वहाँ आने वाला है। तो मैंने ये पूछा उनसे कि आपका कब आने वाला है? 1 साल हो गया कि बिल्डिंग की स्थिति खस्ताहाल हो रखी है और जीर्ण शीर्ण होने जा रही है। वहाँ कम से कम अगर इंसान रहता कोई तो अच्छी रहती, ऐसी स्थिति में उसकी बहुत बुरी दुर्दशा हुई। इन्होंने यहाँ केवल 87 लाख रुपए इन्होंने केवल ठिकाने लगाए हैं। इंसानों का यहाँ पे रहने का कहीं कोई नहीं। यहाँ पे खच्चर रहती है, जो आवारा पशु आते हैं वो रहते हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि जो शासन और प्रशासन द्वारा यहाँ पे खर्च किया गया है, या तो वो सुपुर्द कर देनी चाहिए थी कॉलेज को, और वहाँ पे हमें पता चल रहा है कि हमें नहीं है पता कि ये सुपुर्द हुई है या बनी है या क्या हुआ है। हमें सिर्फ ये बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो खस्ता हाल में है, आप भी देख रहे हैं।
और दूसरा मुझे ये कहना है कि अगर इतना पैसा बर्बाद करने के लिए सरकार के पास है तो अन्य जगहों पर वो पैसा जहां पे रो रही है जनता वहां पे क्यों नहीं लगाया जा रहा है। जैसे कि मैं तो ये भी कहूंगा कि हम 98 से लड़ रहे हैं और हमारे लिए पैसा नहीं है सरकार के पास, लेकिन ऐसी बर्बाद बिल्डिंगों को बनाने के लिए पैसे हैं। और यहाँ पे 10 कमरे ये दिखाई दे रहे हैं, 11 कमरे हैं और 11 कमरे में एक गांव रह सकता है। और उस मजबूर गांव को या किसी मजबूर व्यक्ति को या कहीं रास्ते के लिए या कहीं किसी पाने के लिए वो पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये तमाशे के लिए है और जो पैसे का बिल्कुल मैं तो यही कहूंगा कि बिल्कुल बर्बादी है।